Hello and welcome students of class 12 to the platform that is the Discovery and YCL. So see, today we will be only discussing about certain kind of pedigree problems that I have shared with you yesterday in your WhatsApp group. Clear? So before proceeding further and directly solving the questions, we have to just remember one thing, that what will be our criteria और मेरा प्रोसीड्योर क्या रहेगा. कोई भी अगर मैं पेडिग्री प्रॉब्लम को देखूं तो व्हाट विल बी माय प्रोसीड्योर टू जस्ट फॉलो देम. क्लियर? तो सबसे पहले हमें याद रखना है यहां पर कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द पेडिग्री प्रॉब्लम्स. और अगर मैं पेडिग्री प्रॉब्लम्स की बात करूं तो जनरली दिस पेडिग्री प्रॉब्लम्स कैन बी आइदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, either it can be the Y-linked, or they can be either the autosomal and the X-linked. And in both case, autosomal and X-linked, we will be finding out about the dominant and whether it is the recessive. Similarly, for X-linked also we will be finding out for the dominant and recessive. Now, we have to just, all our pedigree charts, we have to just find out whether it will be either of this. Now, how to proceed? First of all, just by looking into any kind of a pedigree chart. First of all, by looking into any of the pedigree chart, we will be having to notice one thing, that whether it will be your cytoplasmic inheritance or not. ठीक है? सबसे पहले हमें कोई भी पेडिग्री देख के क्या दिमाग में रखना है, सबसे पहले मुझे स्ट्राइक आउट करना है इनमें से. स्ट्राइक आउट अगर मुझे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करना पड़ेगा तो उसका क्या रूल था बताइए. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब ही कि वो साइटोप्लाज्म में आपका इफेक्टेड जीन होगा, और मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म किसका आता है, मदर का आता है. तो यहां पे मदर इफेक्टेड होंगे एक जनरेशन के अंदर. सो मदर इफेक्टेड हो जाएगा एक जनरेशन में, और उसके जितने भी बच्चे होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और द सेक्स, बी इट अ मेल चाइल्ड, बी इट अ फीमेल चाइल्ड, ऑल द प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड. क्लियर? सो मेरा सबसे मेन चीज जो है साइटोप्लाज्मिक के अंदर मुझे क्या देखना है कि इफ द मदर इज अफेक्टेड, अगर मदर अफेक्टेड हुआ तो इसके जितने भी ऑल द चिल्ड्रेन हैज टू बी अफेक्टेड. अगर ये है तो सबसे पहले ऑब्वियसली दैट पेडिग्री विल बी बिलोंगिंग टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. अगर नहीं है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हटा सकता हूं मैं. दूसरा हमें देखना है कि वेदर इट इज Y-linked और नॉट. और ऑब्वियसली Y इज दैट क्रोमोसोम विच विल बी प्रेजेंट ओनली इन द मेल्स. सो एक ऐसा प्रोजेनी जहां पर ऑल द मेल्स, या ऑल न लिख के ओनली द मेल्स आर गेटिंग अफेक्टेड. ओनली द मेल्स आर गेटिंग अफेक्टेड. मतलब ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक मेल्स को एक जनरेशन से, हो सकता है सारे मेल्स को हो या सिर्फ मेल्स को हो. अगर सिर्फ मेल्स के ऊपर से ही आपका ये जीन जा रहा है, सो ऑब्वियसली दैट विल बी Y-linked टाइप ऑफ योर डिसऑर्डर. क्लियर? अब अगर ये दोनों ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों ही नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द skip of generation. skip of generation. और skip of generation मैंने क्या बताया था कि either this skip of generation will be present or it will be absent. skip of generation present मतलब ना ये आपके एक कपल है और इसके आपके ये चिल्ड्रन है. सो ऑब्वियसली यहां पर
एक जनरेशन में आपका कोई भी पेरेंट्स यहां पे अफेक्टेड नहीं है, बट उनके प्रोजेनी में एक आपका अफेक्टेड चाइल्ड है, सो ऑटोमेटिकली यहां पे आपका स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट हो रहा है, ठीक। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं, सपोज यहां पे आपका द मदर इज अफेक्टेड मैरिंग विद अ नॉर्मल पर्सन एंड दे आर हैविंग वन डॉटर अफेक्टेड, वन डॉटर नॉर्मल एंड द अदर मेल अफेक्टेड। सो यहां पर दोनों ही जनरेशन के अंदर कोई ना कोई इंडिविजुअल है विच इज गेटिंग अफेक्टेड। सो ऑब्वियसली यहां पे स्किप ऑफ जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखते हैं जनरेशन स्किप इज एब्सेंट। क्लियर? तो इसे क्या फायदा होगा ना, अगर जनरेशन स्किप हो रहा है, बहुत अच्छी तरह, अगर जनरेशन स्किप हो रहा है, सो इट विल ऑलवेज बी अ रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर? एंड इफ द जनरेशन ऑफ स्किपिंग इज एब्सेंट, मतलब कोई भी ऐसा जनरेशन नहीं हो रहा है जहां पे स्किप हो रहा है आपका, ठीक, जो डिजीज कॉजिंग आपका जीन है, सो दैट विल बी अ डोमिनेंट जीन, दैट विल बी अ डोमिनेंट। क्लियर? ठीक है। सो यहां तक आपको याद रखना है, बाकी वो आपके डोमिनेंट या रिसेसिव अगर होगा तो इट कैन बी आइदर योर दैट इज ऑटोसोमल, इट कैन बी आइदर ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड, ठीक। सो हमें ये तो पता चल गया कि ये साइटोप्लाज्म नहीं है, वाई लिंक नहीं है, ये रिसेसिव या डोमिनेंट है। सो अब हमें फाइंड आउट करना है ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड, और उसके लिए आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके आसानी से आप मतलब अच्छी तरह समझ पाओगे। क्लियर? ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं अपना एक एक करके जो प्रॉब्लम्स मैंने शेयर किया था, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो सी, जस्ट बाय लुकिंग इनटू दिस, मैंने क्या बोला, हम लोगों को सबसे पहले क्या रूल आउट करना है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसके बाद वाई लिंक्ड, उसके बाद देखना है स्किप ऑफ जनरेशन हो रहा है कि नहीं। स्किप ऑफ जनरेशन में हमारे दो पॉइंट आ जाएंगे, आइदर इट विल बी डोमिनेंट और इट विल बी योर रिसेसिव। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव जो होगा, इट कैन बी योर आइदर ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड, अगर रिसेसिव होगा ये भी आइदर ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड। ऐसे करके हमें प्रोसीड करना पड़ेगा फॉर एनी काइंड ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर? तो चलिए इसमें चलते हैं। यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि वी हैव अ कपल एंड द कपल इज नॉर्मल, सबसे पहले। नेक्स्ट यहां पर हमें देखना है, हम लोग क्या देख रहे हैं पहले, साइटोप्लाज्मिक। सो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्मिक यहां पर अगर मैं देखूं, सो मदर इज नॉट अफेक्टेड, और यहां पर आपके सारे के सारे जो संतान आपके पैदा हो रहे हैं वो भी नॉट अफेक्टेड। सो ऑटोमेटिकली वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट इट विल बी नॉट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये तो सबसे पहले रूल आउट हो गया। दूसरा रूल आउट क्या मुझे करना है, वाई लिंक्ड। तो वाई लिंक्ड हो रहा है क्या, यहां पर अगर सिर्फ और सिर्फ मेल्स आपके अफेक्टेड होते तो मैं बोल सकता, बट यहां पर आपके फीमेल्स आर affected as well, ठीक। so obviously this is not a Y-linked type, Y-linked भी नहीं है। अब देखना है मुझे स्किप ऑफ जनरेशन, क्या स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट। देख के ही पता चल रहा है कि यहां पर आपके नॉर्मल कपल है, so obviously the skip of generation is present over here। skip of generation is present over here, और अगर स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा, सो इसको क्या होना चाहिए, इसको ऑब्वियसली एक रिसेसिव डिसऑर्डर होना चाहिए। अब जो ये रिसेसिव जीन है, क्या ये आपके ऑटोसोम के ऊपर है या क्या ये आपके एक्स लिंक्ड के ऊपर है, तो चलिए वो हम लोग देखते हैं। नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं इसके लिए हमें करना पड़ेगा, देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए इस चार्ट के अंदर, अगर मैं इस पैटर्न को देखूंगा, क्लियर। सो इस पैटर्न से हमें क्या नजर आ रहा है ना, यहां पर फादर इज नॉर्मल बट इट इज हैविंग एन अफेक्टेड डॉटर। सो आप याद करो, मैंने आपको लिखवाया था एक्स लिंक के अंदर कि जो नॉर्मल फादर होगा वो कभी भी अफेक्टेड डॉटर नहीं हो सकता है अगर वो एक्स लिंक्ड होगा। तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था, याद कीजिए, कि एक्स लिंक्ड के अंदर इफ इट इज इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कि जो आपके नॉर्मल फादर होगा, नॉर्मल फादर के कभी भी कैनॉट हैव अफेक्टेड डॉटर। बट ये जो केस है, ये जो स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट यहां पे वायोलेट हो रहा है, यहां पे आपके नॉर्मल फादर के अफेक्टेड डॉटर हो रहा है, सो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड. सो फ्रॉम द कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस इज विच टाइप ऑफ अ रिसेसिव डिसऑर्डर? दिस विल बी अ ऑटोसोमल टाइप ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर. ये कैसा होगा? ये आपका हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव. समझ में आया? ठीक, जस्ट ऐसे करके हमें एक एक को फटाफट से कर लेना है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हम लोग जब मूव करते हैं, मेरे पास जो सेकंड आ रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा. चलिए देख लेते हैं इसको. ठीक, ओके. सो यहां पर भी सबसे पहले मुझे देखना है क्या चीज ना, ये साइटोप्लाज्म हो रहा है या नहीं. ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म नहीं हम लोग बोल सकेंगे. क्यों नहीं बोल सकेंगे? क्योंकि यहां पे हर 1 2 3 4, ये जो 4 आपके यहां पे मदर तो अफेक्टेड है, बट इफ द मदर विल बी अफेक्टेड, ऑल द चाइल्ड शुड बी अफेक्टेड बिकॉज दे आर कैरिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द मदर इटसेल्फ and the cytoplasm will be having the defective gene. So obviously this will not be a cytoplasmic inherited gene. Clear? Next, क्या ये Y-linked होगा? Obviously Y-linked नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ये शुरुआती हो रहा है आपका एक फीमेल से, और Y-linked के अंदर always that will be transmitted from one male to either all the males or some of the males, but it will be only having the males as affected patients. So यहां पर this will be not your Y-linked बोल सकता हूं मैं. थर्ड क्या देखना था, जल्दी बताइए. स्किप ऑफ जनरेशन. स्किप ऑफ जनरेशन क्या यहां पर प्रेजेंट है या नहीं है? चलिए यहां पर तो आपका एक हो रहा है अफेक्टेड, यहां पर भी एक हो रहा है, बट अगर मुझे तुरंत यहां पे दिख जाए, सो यहां पर देयर इज अ स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट. मैं बोल सकता हूं यहां पे आपका जो डिजीज है वो स्किप ऑफ जनरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? जल्दी बताइए. यहां पे स्किप ऑफ जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर मैं बात करूं, सो यहां पर स्किप ऑफ जनरेशन अगर मैं नहीं बात करूंगा, सो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं इस पूरे जनरेशन में आपका अफेक्टेड है, और अगर इस जनरेशन की बात करूं मैं, इसमें भी अफेक्टेड होकर रखा हुआ है, सो इस इंस्टेंस से मैं बोल सकता हूं कि स्किप ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है. सिर्फ मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा हूं. यहां पर क्या हो रहा है, ये पूरे जो आपके प्रोजेनी है कहीं ना कहीं आपका अफेक्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं कि स्किप ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट. और अगर स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसको? ये हो जाएगा मेरा डोमिनेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर. अब जस्ट मुझे फाइंड आउट करना है कि ये डोमिनेंट ऑटोसोमल होगा या एक्स लिंक्ड होगा. वेदर इट विल बी योर X-linked dominant or it will be your autosomal dominant. Clear? तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग ना, फटाफट देख लीजिए आप कि ये X-linked तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब मैं ऑटोसोमल बोलता हूं तो ऑटोसोमल के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि अफेक्टेड चाइल्ड मे हैव वन अफेक्टेड पेरेंट. जो अफेक्टेड चाइल्ड होगा इट मे हैव वन अफेक्टेड पेरेंट. अफेक्टेड चाइल्ड may have one affected parent. तो ये इस कंडीशन में भी जा रहा है, इस कंडीशन में भी जा रहा है. सो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ऑटोसोमल डोमिनेंट काइंड ऑफ अ थिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज शोइंग द पैटर्न, इट इज शोइंग द पैटर्न ऑफ ऑटोसोम. ना क्या चीज? ना जो अफेक्टेड चाइल्ड होगा, अफेक्टेड चाइल्ड जो होगा इट मे हैव वन अफेक्टेड पेरेंट. इट मे हैव वन अफेक्टेड पेरेंट. तो इसके हिसाब से मेरा ये भी चीज सही हो रहा है. सो दिस विल बी योर ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप. क्लियर? डोमिनेंट क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है. मैं इसको नजरअंदाज कर दूं, इसको अगर मैं पकड़ रहा हूं तो यहां पे स्किप ऑफ जनरेशन आपका नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो गया डोमिनेंट. चलिए 3 नंबर सॉल्व कर लेते हैं. 3 नंबर में बोल रहा है वही सेम चीज. यहां पर क्या मेरा स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं. यहां पर भी एक आपका हो रहा है, यहां पर भी द लास्ट टिक ये भी आपका हो रहा है यहां पर, और इनमें भी आपका हो रहा है. सो ऑब्वियसली यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं
क्या साइटोप्लाज्म होगा? साइटोप्लाज्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मदर आपके अफेक्टेड है बट सारे बच्चे अफेक्टेड नहीं है. सो नो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस विल बी ऑब्जर्व्ड. सेकेंड, क्योंकि यहां पे आपके फीमेल्स भी अफेक्टेड हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली इट विल नॉट बी अ वाई लिंक्ड, नहीं होगा. उसके बाद क्या स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा इसके अंदर? सो स्किप ऑफ जनरेशन यहां पर प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप खुद बताओ. स्किप ऑफ जनरेशन यहां पर प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की बात, सो इस पोर्शन के अंदर हमें स्किप ऑफ जनरेशन नजर आ रहा है. इस फेनोमेना में आपका स्किप ऑफ जनरेशन हुआ, जबकि इसके अंदर स्किप ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है. मतलब यहां पे आपका स्किप ऑफ जनरेशन इज पॉसिबल. सो देयरफॉर स्किप ऑफ जनरेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज इट इज बीइंग प्रेजेंट. और अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ये दिस विल बी योर रिसेसिव डिसऑर्डर. बस अब बता दो, रिसेसिव आइदर एक्स लिंक्ड होगा या ऑटोसोमल होगा. जल्दी बताओ क्या होगा आपका ना. अगर यहां पर हम लोग देखेंगे एक्स की बात, सो इफ मदर इज अफेक्टेड देन ऑल द मेल चाइल्ड शुड बी अफेक्टेड. अगर एक्स लिंक्ड आपका होना था, सो यहां पे क्योंकि मदर अफेक्टेड है, सो जितने भी मेल चाइल्ड था सारे के सारे, सॉरी दिस वाज नॉट, ये जो सारे मेल चाइल्ड है सबको अफेक्टेड होना चाहिए था. क्लियर? सो ये तो आपका कंडीशन यहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है. सो देयरफॉर दिस विल नॉट बी अ एक्स लिंक्ड. व्हाई? बिकॉज इफ मदर इज अफेक्टेड, if the mother is affected, then all the male child should be affected. अगर ये आपका जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, अगर ये फुलफिल होना था, तभी जाके मैं बोल सकता हूं कि यस दिस विल बी एन एक्स लिंक्ड टाइप ऑफ अ डिसऑर्डर. बट ये हमें यहां पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, बिकॉज सी दिस चाइल्ड इज अनअफेक्टेड ओवर हियर. क्लियर? सो दिस विल बी ऑब्वियसली किस टाइप के होंगे? दिस विल बी योर ऑटोसोमल रिसेसिव. ये कैसा हो जाएगा? दिस विल बी योर ऑटोसोमल रिसेसिव. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक, चलो 3 तो हो गया और 3 बचा हुआ है, फटाफट कर लेते हैं. बट कल जो मैंने आपको पोस्ट किया था, सिर्फ देयर वर 3 स्टूडेंट्स हु हैड रिवर्टेड मी बैक. तो इधर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, सो अच्छी तरह एक बार मेरे वीडियोस को देख के और दोबारा से ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. चलिए यहां पर देख लेते हैं. क्या ये आपका, सबसे पहले मुझे क्या देखना है? साइटोप्लाज्मिक. सो क्या साइटोप्लाज्मिक होगा? देख लीजिए. साइटोप्लाज्मिक में मैंने क्या बोला था? अगर मदर विल बी अफेक्टेड, सो अफेक्टेड मदर के सारे आपके जो बच्चे होंगे वो अफेक्टेड होना चाहिए. सो यहां पर क्या वो ऐसा हो रहा है? यहां पर सारे बच्चे तो अफेक्टेड नहीं दिख रहा है. सो देयरफॉर दिस विल नॉट बी अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. चलिए दोनों में वाई लिंक्ड क्या होगा? यहां पर वाई लिंक्ड मतलब ओनली द मेल्स विल बी अफेक्टेड, बिकॉज इट इज द मेल्स विच विल बी कैरिंग द वाई क्रोमोसोम एंड नॉट द फीमेल्स. बट यहां पर देखिए आपका फीमेल चाइल्ड भी अफेक्टेड होकर रखा हुआ है, यहां पर भी फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड होकर रखा हुआ है. सो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी अ वाई लिंक टाइप. नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द स्किप ऑफ जनरेशन. स्किप ऑफ जनरेशन, तो खुद बताइए स्किप ऑफ जनरेशन क्या यहां पर हो रहा है? स्किप ऑफ जनरेशन यहां पर अगेन सेम वी विल बी नोटिसिंग कि यहां पर स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट हो रहा है. मतलब दिस जनरेशन ओवर हियर इज नॉट हैविंग द डिजीज, whereas all the other are having that affected gene in themselves. therefore हम लोग लिख सकते हैं skip of generation क्या है? skip of generation present है. और मैंने आपको बताया था कि skip of generation अगर present होगा तो इसको क्या होना चाहिए? it always has to be a recessive gene. तो ये क्या हो जाएगा? ये एक रिसेसिव होगा, ये हमें पता चल गया. रिसेसिव का बाद हमें देखना है कि क्या ये एक्स लिंक्ड होगा या ये ऑटोसोमल होगा. ये ध्यान देना है हमें. तो चलिए अब देखते हैं एक्स लिंक्ड होगा या ऑटोसोमल होगा. यहां पर देखिए अफेक्टेड मदर मस्ट हैव अफेक्टेड चाइल्ड. अगर ये एक्स लिंक्ड होना था इसको, तो अफेक्टेड मदर जो होता उसका हमेशा अफेक्टेड चाइल्ड होना चाहिए था. बट इस केस में ऐसा आपका पॉसिबल
नहीं होके रखा हुआ है, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं जो अफेक्टेड मदर है, इट मस्ट हैव अफेक्टेड कैसा चाइल्ड, मेल चाइल्ड, क्योंकि याद करो मैंने यह भी आप लोगों को बताया था कि जो आपके एक्स लिंक्ड होगा वो डायगोनली आपका करेंगे. द मदर, अफेक्टेड मदर विल बी पासिंग इट टू द सन्स एंड द अफेक्टेड डॉटर विल बी पासिंग इट टू द, डॉटर बोल दिया, गलत बोल दिया था, अफेक्टेड फादर विल बी पासिंग इट टू द डॉटर्स. क्लियर? सो इस हिसाब से आपका ये ऑब्वियसली एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता है. सो दिस विल बी योर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. समझ में आया? क्लियर? अब ये जो लास्ट दो है, चलिए सबसे पहले लास्ट वाला क्लियर कर लेते हैं. दैट इज योर सिक्स्थ वन. यहां पर देखिए, देखने से ही हमें पता चल रहा है बहुत अच्छी तरह कि पूरे जो पेडिग्री में ये जो बॉक्सेस है, ऑल दिस बॉक्सेस आर गेटिंग अफेक्टेड एंड बॉक्सेस विल रिप्रेजेंट द मेल्स. ठीक? सो यहां पर एक ऐसा प्रोजेनी हम लोग देख रहे हैं जहां पर ऑल द मेल्स, या लिख सकते हैं ओनली द मेल्स आर गेटिंग अफेक्टेड, और क्योंकि ओनली द मेल्स आर गेटिंग अफेक्टेड, देयरफॉर दिस हैज टू बी Y linked type of disorder. It has to be Y linked disorder. समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग इस वाले पोर्शन में, दैट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें देखना है क्या चीज, साइटोप्लाज्मिक हो रहा है या नहीं. खुद बताइए, साइटोप्लाज्म में क्या था? मदर अगर अफेक्टेड होगा, चलिए यहां पर तो मदर अफेक्टेड नहीं है, बट यहां पर मदर अफेक्टेड है. सो अगर मदर अफेक्टेड हुआ तो उसके हर बच्चे को वो बीमारी होना चाहिए. यहां पर भी आपके द मदर इज अफेक्टेड, बट यहां पर दिस टू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड. क्लियर? सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. सिमिलरली, क्योंकि हमेशा हम लोग यहां पे मेल्स तो छोड़ के फीमेल्स आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, सो देयरफॉर दिस कैनॉट बी योर Y linked. क्लियर? 3 नंबर आ जाते हैं हम लोग वही सेम स्किप ऑफ जनरेशन के अंदर. चलो फटाफट बताओ, स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है? इसमें तो नहीं है. इस जनरेशन में प्रेजेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है. क्या इस जनरेशन में प्रेजेंट हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं हो रहा है. सो आई एम टेलिंग द स्किप ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट ओवर हियर. और अगर एब्सेंट होगा तो क्या होना चाहिए? डोमिनेंट या रिसेसिव? जल्दी. अगर एब्सेंट हुआ तो वो हमेशा हो जाएगा डोमिनेंट. क्लियर? इतना ही क्यों मैं फास्ट कर रहा हूं? क्योंकि इतना ही आपको टाइम मिलेगा ये सारे सवाल पूछने के लिए. क्लियर? बहुत ही चंद शब्दों में आपको करके और फटाफट आपको मार्क आउट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका सही ऑप्शन है. सो स्किप ऑफ जनरेशन यहां पे आपका एब्सेंट है, सो इट विल बी योर डोमिनेंट. डोमिनेंट हो सकता है दोनों तरफ, आइदर इट विल बी योर एक्स लिंक्ड और इट विल बी योर ऑटोसोमल. ओके, अब आप लोग बोलोगे देखने में तो लग रहा है ये एक्स लिंक्ड है. क्यों एक्स लिंक्ड है? क्योंकि यहां पे फादर अफेक्टेड हो रहा है और इट इज ट्रांसमिटिंग टू द ऑपोजिट सेक्स, दैट इज योर द फीमेल चाइल्ड. ये जो पहला जनरेशन और दूसरा जनरेशन, देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, मैंने पहले ही बताया था. ये जनरेशन अगर मैं देखूं, यहां पे फादर इज अफेक्टेड, और जो सेकेंड जनरेशन है उसके अंदर फादर इज गिविंग टू ऑल द फीमेल चाइल्ड. सो दैट इज द केस विच इज ऑब्जर्व्ड इन योर एक्स लिंक्ड. क्लियर? बट अगर मैं सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की तरफ अगर थोड़ा सा देखूं, तो यहां पर मुझे एक केस थोड़ा सा एक्स लिंक्ड के जैसा नहीं पॉसिबल लग रहा है. क्लियर? सो यहां पर ये भी जो चाइल्ड था, ये जो मेल चाइल्ड था, इसको भी अफेक्टेड होना चाहिए था, फर्स्ट केस. क्लियर? अब दूसरी तरफ चला जाता हूं मैं इसके पास. ये कैसा है मैंने बता दिया था, डोमिनेंट. सो डोमिनेंट के अंदर अगर यहां पे फीमेल अफेक्टेड है, सो अगर यहां पे डोमिनेंट फीमेल इज अफेक्टेड, तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? आइदर इट विल बी होमोजाइगस, दैट इज द डोमिनेंट जीन विल बी प्रेजेंट इन बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स, देयरफॉर इट विल बी like your affected. Otherwise a single presence of the dominant can also make this genotype affected. So ऐसा होना चाहिए. क्लियर? सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये जो फीमेल है इसके पास आइदर
XA XA होगा या इट विल बी एन हेटेरोजाइगस, लिख सकता हूं. Whereas if the father is a normal over here, therefore it is carrying a recessive gene. इसके पास आपका dominant gene नहीं है, therefore it is a normal. हाँ या ना? अब बात करो, यहां पर तो ऑब्वियसली इसके फादर का Y आया और इनमें से चाहे कोई भी आएगा, सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी, बिकॉज यहां पे प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट जीन होगा X के साथ, सो देयरफॉर द मेल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड. क्लियर? बट अगर मैं यहां पर नोटिस करूं, यहां पर एक पॉसिबल हो सकता है कि फादर से आपका X से आया और इसमें भी फादर से XA आया, दोनों में ही फादर से यही आएगा, Y तो आएगा नहीं. बट अगर इन दोनों केसेस की बात करूं मैं, इसमें अगर मदर आपका क्या होगा, इट विल बी योर होमोजाइगस, देयरफॉर हमेशा इसका डोमिनेंट जीन ही आएगा मदर से. एंड वी नो दैट the single presence of, if it is a heterozygous condition, single presence of a dominant gene will be making it affected. So obviously यहां पर क्या हो जाएगा, it has to be affected. इसको affected होना चाहिए था, है कि नहीं? बट यहां पर हो सकता है आपका एक रिसेसिव ऐसा आ जाए, यह भी पॉसिबल है. तो यहां से एक दूसरा केस बनता है कि अगर आपका फीमेल इज अफेक्टेड, then there is a possibility that of all the daughters which are taking birth, 50% of the daughter will be getting affected. तभी हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, X linked. क्लियर? समझ में आया? जैसे भी कॉम्बिनेशन में बैठा हूं, जितने भी यहां पे फीमेल होंगे, देयर हैज टू बी अ चांस कि 50% रेशियो में आपके जो फीमेल होंगे या गर्ल चाइल्ड होंगे, दे हैज टू बी अफेक्टेड. बट वो केस यहां पर नजर नहीं आ रहा है और देयरफॉर वी कैन, इसको दावे से हम लोग कह सकते हैं कि यस, दिस विल बी अ टाइप ऑफ योर ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड दिस इज नॉट एन X लिंक्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर. समझ में आया? ठीक है. आज मैं आप लोगों को और प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, बिकॉज यहां पर आप देख रहे हो ज्यादातर हम लोग ऑटोसोमल के ऊपर बातचीत की है, ठीक, क्योंकि आपके X लिंक्ड है ही नहीं इसके अंदर. नेक्स्ट में जितने भी दूंगा, मैं पहले से ही बता देता हूं, आई विल बी गिविंग यू X लिंक्ड. आपको ध्यान देना है कि वो X लिंक्ड रिसेसिव होगा या X लिंक्ड डोमिनेंट होगा, जिसके ऊपर डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टिल देन अच्छी तरह देखिए एक एक चीज को, क्लियर, और हम लोग फिर बाद में मिलेंगे. थैंक यू.